कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। पेश है एक और एक जर्नी हैदराबाद से मुंबई की, और ये ट्रेन है देवगिरी एक्सप्रेस। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आई थी कि देवगिरी एक्सप्रेस में सिकंदराबाद से या हैदराबाद से मुंबई की जर्नी की जाए। तो आज ये जर्नी आपके सामने है। सिकंदराबाद से जाएंगे मुंबई तक, दादर स्टेशन पे उतरूंगा। क्यों उतरूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले भी कई जर्नी में बता चुका हूँ, लेकिन इस जर्नी में भी बताऊंगा। और देखेंगे कैसा रहता है खान पान, जो कि मैं ऑनलाइन मंगाने की कोशिश किया हूँ। मैंने ऑलरेडी सिकंदराबाद स्टेशन पे बुक कर दिया, ट्रेन अभी नहीं आई है, तो भी देखते हैं वो खाना कैसा रहता है। रात का खाना मैंने हुजूर साहिब नांदेड़ से मंगवाया है, वो भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। तो ये दो तो ऑप्शन मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हो, और कैसा है, कैसी क्वांटिटी है, कैसा वैल्यू फॉर मनी है, वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ देखेंगे स्टॉप्स, पंक्चुअलिटी, सफाई, ओवरऑल एक्सपीरियंस। 2 AC में जर्नी है क्योंकि इस ट्रेन की डिमांड ज़बरदस्त है। 3 AC में तो टिकट ही नहीं था, कोई और क्लास में भी नहीं था। 2 AC और फर्स्ट AC में तो मैंने सोचा कि 2 AC में ट्राई करते हैं। हुसैन सागर एक्सप्रेस में टिकट था, लेकिन मैंने सोचा कि उसमें पहले जर्नी किया है, इसमें ट्राई करते हैं। इसकी रिक्वेस्ट भी काफ़ी आई हुई थी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, अपना प्यार सपोर्ट जारी रखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी सिकंदराबाद स्टेशन से 17058 देवगिरी एक्सप्रेस में। ये फुट ओवर ब्रिज है, और इसके बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ये तरफ जो है ये काजीपेट साइड है, और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये है बेगमपेट लिंगमपल्ली साइड, या वाड़ी साइड जो कहा जाएगा। और हमारी ट्रेन सामने से आएगी और इस तरफ जाएगी। तो अगर आप सिकंदराबाद स्टेशन पे आ रहे हैं और आप ये ब्रिज पे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इस पे एस्केलेटर है प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 के लिए लिफ्ट है, एस्केलेटर नहीं है। तो आपको ये बेनिफिशियल हो सकता है अगर आपको देवगिरी एक्सप्रेस पकड़ना है, क्योंकि आज हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आने वाली है। और मैं देख रहा हूँ कि नंबर ऑलरेडी लगा दिया गया है, और अभी हम नीचे चलेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। और कोच AC के पीछे आते हैं। तो अगर आपके AC कोचेस हैं तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। आई थिंक एक रेक में उल्टा है, तो ध्यान रखिएगा, पहले आ जाइएगा, वरना इधर उधर हो सकता है। जिस तरह से कोच कॉम्पोजिशन नीचे लगाया गया उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि इस बार कोच शायद आगे की तरफ है AC वाले। आइए नीचे चलते हैं, देखते हैं कोच कहाँ पे, और फिर जब ट्रेन आएगी तब तो पता ही चल जाएगा। ये लिफ्ट है, आप देख सकते हो, और ये लिफ्ट के सामने ही स्टेयरकेस भी है। एस्केलेटर नहीं है। अगर आप लिफ्ट यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। और हर ब्रिज कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, वो जनरली नहीं भी रहता है, लेकिन ये एक सहूलियत है, आप यूज़ कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लिफ्ट की एग्जिट है, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 7 है, वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, और वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 है। मैं गलती से इसको 7 और 8 समझ लिया था, लेकिन 8 और 9 वो है। और सामने जहाँ लोकल ट्रेन आप देख रहे हो वो प्लेटफॉर्म नंबर 10 है। चलिए आगे चलते हैं कोच के पास, थोड़ा इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कब हमारी ट्रेन आती है। शेड्यूल डिपार्चर टाइम तो 1:10 पे है हमारी ट्रेन। गाड़ी संख्या 17058 लिंगमपल्ली छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 6 और भारत सरकार का कृषि किसान कल्याण मंत्रालय लेकर आ रहा है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर।
वो था हमारी ट्रेन का अराइवल डिपार्चर सिकंदराबाद स्टेशन से। सफ़र शुरू हो चुका है। थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था क्योंकि कई सारी चीज़ें हो गई थी। एक लेडी थी, उनके पास 3 बड़े बैग थे, तो उनको एक प्रॉब्लम थी कि मतलब कैसे वो 3 बैग लेके जाएंगे, तो इसलिए उनको हेल्प करा था पहली चीज़। और दूसरी बात, जैसे ही ट्रेन अराइव हुई तो मैं अपना सेटल डाउन हुआ। फिर हैंड टॉवल नहीं थी तो कोच अटेंडेंट से हैंड टॉवल मांगा तो उसने हैंड टॉवल दे दिया फट से। और ये हमारी ट्रेन जो मेन लाइन है सिकंदराबाद से काजीपेट की, उसके ऊपर से गुजरी थी। अब एक और एक स्टॉप आएगा, वो तो बहुत जल्दी आया था सिकंदराबाद के बाद, तो वो मैं आपको सीट पे से ही दिखा दूंगा। क्योंकि खाना भी मिल गया था, वो भी एक चीज़ था कि उसका पेमेंट करना था। और खाना कैसे मिला, क्या मिला, अब मैं आपको सीट पे चल के बताता हूँ। क्या लिया है मैंने वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और फिर खाना कंप्लीट करूँगा जब अगला स्टॉप आ जाएगा उसके डिपार्चर के बाद। तो चलिए देखते हैं खाने में क्या क्या है। तो अभी सीट पे चलते हैं, लेकिन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बोलारम का डिपार्चर अराइवल, और उसके बाद मैं आपको खाने के डिटेल्स भी शेयर करता हूँ। बोलारम पे हम पहुँचे हैं 1:41 पे। ये हमारी ट्रेन का पहला स्टॉप है सिकंदराबाद के बाद। और लिंगमपल्ली से देखेंगे तो लिंगमपल्ली के बाद ये तीसरा स्टॉप है। ये है अपने खाने का फर्स्ट लुक। वेज बिरयानी है और ये चटनी है, ये दही है, ये सलाद थोड़ा सा दिया नींबू के साथ। स्पून नहीं दिए, ये पेपर प्लेट भी उन्होंने ही दिया था। तो पैडिंग का कवर है जो आप यूज़ कर सकते हो ऐसे ही खाने के टाइम, ताकि बेडशीट गंदी ना हो। मैं इसे प्लेट में निकालता हूँ और देखते हैं कि ये इसी तरह से है या नीचे कुछ मसाला या कुछ और भी चीज़ें हैं। खाना कर लेता हूँ कंप्लीट। फ़ोन भी चार्ज करना है, थोड़ा सा काम भी है, तो बहुत कुछ है लाइंड अप। लेकिन ये जर्नी एक्सप्लोर भी करना है। ये रूट पे मैं दूसरी बार जा रहा हूँ, तो आपके साथ वो भी शेयर करना है, खुद भी देखना है। तो जो भी पॉसिबल क्रॉसिंग, स्केप्स, सीन्स, स्टॉप्स, मैं आपके साथ कोशिश करूँगा जितना हो सके शेयर करने की। लेकिन पहले खाना फिनिश और थोड़ा सा फ़ोन चार्ज भी कर लेते हैं इसी दरमियान में। फिर खाने के बाद मिलते हैं, देखते हैं कब तक मैं कंप्लीट कर पाता हूँ और कैसा रहता है हमारा खाना टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अपनी बिरयानी हो गई अनबॉक्स, डब्बे में से इधर ले आया हूँ। आप देख सकते हो अच्छे खासे मसाले हैं, खुशबू काफ़ी बढ़िया है। देखते हैं इसका स्वाद कैसा है।
खाना कर लिया कंप्लीट, काम भी कर लिया है, चार्जिंग भी कर लिया है, तो सब कुछ हो गया। अब ऑलमोस्ट 3:30 बज रहे हैं, हम पहुंचने वाले हैं काम रेड्डी। तो वहाँ पे हमारा अराइवल दिखाता हूँ आपको। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप है निज़ामाबाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, वो तो हम देखेंगे ही और इन्जॉय करेंगे शाम भी। खाने के बारे में बताऊँ तो क्वांटिटी ज़बरदस्त थी, क्वालिटी भी अच्छी थी। 200 रुपये लगे थे, 198 एग्जैक्ट था, जिसमें डिलीवरी चार्जेस और टैक्सेस भी इंक्लूडेड थे। तो एक्चुअल प्राइस तो 160 के आसपास था, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर करो तो ये सब चार्जेस जुड़ जाते हैं। फिर भी 200 रुपये के हिसाब से क्वांटिटी बहुत बढ़िया थी। 2 लोग भी है तो मेरे समझ से ठीक पेट भर जाएगा, एक अकेले आदमी के लिए तो सफिशिएंट रहेगा। शाम की बिरयानी शाम को देखेंगे जब हुजूर साहब रेट पे मिलेगी। आइए देखते हैं अराइवल हमारा, जो कि हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है कामारेड्डी स्टेशन पे। अभी तक ट्रेन जनरली कोई अनस्केड्यूल्ड हॉल्ट नहीं ली थी, लेकिन अभी ट्रेन रुक गई है। तो मैं अंदर चलता हूँ, आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी आसपास कोई आया नहीं है। और इंटीरियर दिखा लेने के बाद मैं फिर आपको कुछ इस ट्रेन की टिकट अवेलेबिलिटी और बुकिंग के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। अब मैं आपको कोच का इंटीरियर बता दूँ। ये तो ट्रेन का जो ब्रेक लगाने का साउंड है वो है। सामने आप देख सकते हो, नीचे रीडिंग लाइट है, ऊपर दोनों चार्जिंग पॉइंट्स हैं, और इसी तरह से उस तरफ भी ये दोनों चार्जिंग पॉइंट्स हैं। सामने बेडिंग रखी हुई है, ये ब्लैंकेट है, दोनों पिलो है, वहाँ पे भी दोनों बर्थ के लिए पिलो है, और ऊपर भी रीडिंग लाइट है, आप देख सकते हो। वेंट भी इस तरह से है। साइड लोअर में इधर पे चार्जिंग पॉइंट है, और इधर पे रीडिंग लाइट है पीछे की तरफ, और ऊपर की तरफ आपको बता दें तो ऊपर इधर चार्जिंग पॉइंट है, और उधर रीडिंग लाइट है, और ऊपर भी वेंट है। कुछ इस तरह से इंटीरियर है। 2 AC देवगिरी एक्सप्रेस का कर्टन भी है प्राइवेसी पर्पस के लिए, और हर 2 AC के कोचेस में कर्टन होता है, और इसमें भी है। और सभी चीज़ें हैं, जैसे कि हर सीट के लिए डेडिकेटेड चार्जिंग पॉइंट और रीडिंग लाइट। और बेसिकली आपको अगर लगेज को लॉक एंड चेन लगाना है तो नीचे हुक्स भी अवेलेबल है। ग्लास को थोड़ा सा येलोइश टिंट दिया है, इसीलिए आपने शुरू से ही देखा होगा जब भी मैं सीट पे से बात कर रहा हूँ तो वीडियो थोड़ा सा आपको येलो लग रहा होगा, क्योंकि एक जैसे एंटी रिफ्लेक्शन बोला जाए या फिर धूप कम आने के लिए जो एक फिल्म लगाई जाती है, कोटिंग लगाई जाती है, वो इस ग्लास पे लगाई गई है। तो इसीलिए थोड़ा सा एक ये येलो टिंट टाइप लगेगा आपको जब भी मैं सीट पे से बात कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कब हम पहुँचते हैं निज़ामाबाद। टिकट के बारे में एक ख़ास बात मुझे आपके साथ ये शेयर करनी थी कि अगर आप इस ट्रेन में
हैदराबाद से हुजूर साहिब नांदेड़ के बीच में कोई भी जगह पे उतरना चाहते हैं और लास्ट मोमेंट पर टिकट बुक करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए, क्योंकि इस ट्रेन में बुकिंग बहुत ही अलग अलग तरीके से होती है और ख़ास तौर से बीच के स्टॉप में, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया, जैसे निज़ामाबाद से बुकिंग हो जाएगी, हुजूर साहिब नांदेड़ से हो जाएगी, परवानी से हो जाएगी, जालना से हो जाएगी, ऐसी जगहों से होती रहती है। तो अगर आपको लास्ट मोमेंट पे टिकट चाहिए और आपने पहले नहीं प्लान किया है और अगर आपको बुक करना है तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस ट्रेन से हैदराबाद से मुंबई जाना चाहते हैं और लास्ट मोमेंट पे आप टिकट बुक करना चाहते हैं या आपका वेटिंग है, तो वो कंफर्म मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। हो सकता है आरएसी हो जाए, लेकिन कंफर्मेशन के चांसेस कम है। अगर आपके ट्रैवल डेट से एक दिन पहले भी वेटिंग है तो ऑफ सीज़न में शायद हो जाए, लेकिन मुझे वो भी मुश्किल दिखता है क्योंकि इस ट्रेन की डिमांड ज़बरदस्त है। कई बार लोग हैदराबाद से बुकिंग कर लेते हैं लेकिन बोर्डिंग आगे की डालते हैं ताकि कोटा चेंज हो जाए और उनको एक कंफर्म सीट मिल जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यही खास एक बात थी जो टिकट के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आगे देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो, और अगर कोई सवाल हो तो मुझे आप ज़रूर पूछिएगा। ट्रेन का रन बढ़िया है, एंजॉय कर। जो डीले आपने अभी देखा निज़ामाबाद पे, वो कोई इतना बड़ा डील नहीं है हमारी ट्रेन के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन को टाइम बहुत दिया हुआ है। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि टोटल जर्नी 900 किलोमीटर के आसपास है और ऑलमोस्ट 19 घंटा है उसके आसपास ही टाइम दिया हुआ है। 900 किलोमीटर के लिए 19 घंटा तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाता है। खैर सिंगल लाइन सेक्शन भी है और काम भी कोई ऐसा सिग्निफिकेंट होता नज़र नहीं आ रहा जिसके चलते मैं ये कह सकूं कि आगे चल के डबल लाइन हो जाए। मुझे तो लग रहा है पता नहीं कितने ज़माने लग जाएंगे इस लाइन को डबल होने को, जबकि बहुत ज़रूरत है और ट्रैफिक भी अच्छी खासी है इस लाइन पे, और भी अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकता है। अगर डबल लाइन हो जाती है तो ट्रेन फास्ट हो जाएंगी और ट्रेन बढ़ सकती हैं। पता नहीं वो होता है कि नहीं होता। खैर अगले स्टॉप से पहले हमने देखने को मिलेगी गोदावरी नदी का ब्रिज, तो चलिए वो एंजॉय करते हैं, कुछ और स्केप्स क्रॉसिंग्स देखते हैं और देखते हैं कब हम पहुंचते हैं हुजूर साहिब नांदेड़। नॉन स्टॉप एक्शन शाम का एंजॉय करते हैं। बीच में इंटरेस्टिंग स्केप्स क्रॉसिंग्स जो भी रहेगी वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
Coffee, 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 and coffee, coffee, and coffee, छः बजकर 20 पे हमारी ट्रेन मुड़खेड़ जंक्शन से चली है। पहुंची तो 1 मिनट लेट थी, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हॉल्ट हो गया यहाँ पे, तो थोड़ा सा डिले फिर बढ़ गया, 4-5 मिनट का ही होगा। वैसे वो ज़्यादा कोई बड़ा डिले नहीं है। अभी हम मुड़खेड़ जंक्शन के आउटर पे हैं, छूट चुके हैं। डिनर रात का खाना मैंने हुजूर से नांदेड़ पे ऑर्डर किया है, बिरयानी ही है, सेम प्राइस है 197 रुपीज़। तो देखेंगे कि वो कैसी है। खाऊंगा थोड़ा मैं बाद में, क्योंकि अभी इतनी कोई खास ऐसा भूख नहीं लगी। हुजूर साहिब नांदेड़ के बाद हम देखेंगे पूर्णा जंक्शन और परभानी जंक्शन भी। और जब तक रात में जागता रहा, मैं कोशिश करूंगा सभी स्टॉप दिखाने की। बीच रात में भी अगर उठा कोई स्टॉप आता रहा तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। वरना थकान इतनी हो जाती है सुबह 5 बजे से नॉन स्टॉप काम करते करते कि नींद भी जल्दी लग जाती है, और फिर उसका बीच रात में उठने को भी जाता है। 2 AC तो क्वाइट कंफर्टेबल रहता है। और मेरे समझ से हुजूर साहिब नांदेड़ पे सब लोग अगर आ गए तब फिर मेरा कोच सेटल डाउन भी हो ही जाएगा। तो वो तो भी देखेंगे कैसा कितना डिस्टर्बेंस रहता है, कौन कौन आता है, क्या शफलिंग होती है क्या नहीं होती है। एक ट्रेन की क्रॉसिंग भी होगी शायद अभी हमारी ट्रेन से,
हुजूर साहिब नांदेड़ पहुंचने से पहले, तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सनसेट तो हो गया है, लेकिन जो भी रहेगा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। स्किप ज़्यादा नहीं दिखा पाया क्योंकि काफ़ी टाइम ट्रेन स्लो स्किप की थी लूप लाइन पे से, कभी कभार कुछ सिंगल लाइन की वजह से, और कितनी बार मैं मिस भी कर गया थोड़ा कुछ काम की वजह से। अब तो देखते हैं ये क्रॉसिंग, अगर मैं कैप्चर कर पाया तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, नहीं तो मिलते हैं हुजूर साहिब नांदेड़ के डिपार्चर के बाद, क्योंकि मेरे समझ से सेटलिंग डाउन भी होगी तो थोड़ा हसल बसल भी रहेगा, और साथ ही साथ वो बंदा जब खाना लेके आएगा तो उसका पेमेंट वो सब भी करना है। स्टॉप 5 मिनट का है, अगर हम बिफोर टाइम पहुंच गए तो थोड़ा एक्सटेंडेड हॉल्ट रहेगा। जो भी रहेगा आपके साथ में शेयर करूँगा। हवा बहुत ही ठंडी और बढ़िया है। 6:53 हो गया है। 6:50 पे स्केड्यूल्ड डिपार्चर टाइम है, लेकिन अभी तक हमारी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई है। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ट्रेन अभी तक डिपार्ट नहीं की है, सेटलिंग डाउन हो गई है। मेरे जो आसपास के लोगों में जो सीट्स वैकेंट थी वो सब फुल हो गए, सिवाय एक सीट को। आई थिंक वो आगे कहीं से आने वाले हैं, मे बी जालना के बाद कहीं से बुकिंग होगी, क्योंकि जालना तक तो टीटी साहब ने बताया था कि नहीं है वो बुकिंग। तो खैर जालना आएगा 10:30 बजे, तो मैं टाइम तक तो शायद ही मैं जाग पाऊँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत नींद आ रही है। भूख से ज़्यादा मुझे नींद आ रही है। हाँ, खाना मिल गया है, प्रॉम्प्टली सीट पे आया था बंदा, खाना दे दिया था। वो तो मैं आपको अभी दोनों जो अगले स्टॉप है वो दिखाता हूँ, उसके बाद ही खाना खाऊंगा और अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल कोई ऐसी खास भूख नहीं है, और क्लियरेंस मिल गया है। ट्रेन 6:55 पे चल दी है हुजूर साहिब नांदेड़ से। आता मी नांदेडला होता मी एकटा जातो ना ये है फर्स्ट लुक। स्पून टिश्यू पेपर दिया है, कांदा है, एक नींबू का पीस है छोटा सा, ये रायता है, दही जो भी कह लीजिए। मैं तो यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मुझे पसंद भी नहीं और पता नहीं कैसा क्वालिटी में होगा। और ये है बिरयानी का आइटम, और ये बॉक्स अच्छा खासा, अभी खोल के भी दिखाऊंगा। प्लेट छोटा है, दोपहर खाने की तरह बड़ा नहीं है। चलिए अब इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि बिरयानी कैसी है। तो बिरयानी का बॉक्स अनबॉक्स कर दिया है मैंने, और ये एक्चुअली बिरयानी नहीं है, ये एक्चुअली पुलाव है। बिरयानी जैसे मैंने आपको दोपहर में दिखाया, हमेशा उसमें प्लेन राइस का एक लेयर रहेगी और नीचे मसाला रहता है और उसे मिक्स करना रहता है। ये तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं, पूरा एकदम जैसे एक्चुअल वेजिटेबल पुलाव होता है उस तरह से, मटर, आलू और मसाला वाला राइस वैसे। तो चलिए अब इसे फिनिश करता हूँ, खाता हूँ और देखता हूँ कैसा है टेस्ट में, क्वांटिटी में, फिर मैं आपको बताता हूँ ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं।
खाना हो गया कंप्लीट और खाने की क्वांटिटी तो ठीक थी। क्वांटिटी में मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई ख़राबी थी, एक पर्सन के लिए सफिशेंट था। दोपहर वाली क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही नहीं थी। क्वांटिटी में भी कमी थी और क्वालिटी में भी कमी थी। ये नहीं कहूँगा कि ख़राब था, स्पाइसी था और एक्चुअल पुलाव था भाई, कोई हिसाब से बिरयानी था ही नहीं हो। तो बिरयानी तो कहना ही गलत था और वैल्यू फॉर मनी नहीं था मेरे हिसाब से। 150 रुपये भी बहुत था, उससे ज़्यादा की उसकी प्राइसिंग नहीं रहनी चाहिए। 125 तो एक्चुअल में कह सकता हूँ, 125 130 तो वैल्यू फॉर मनी रहेगा। लेकिन ठीक है, अगर 150 भी प्राइस कर दी, सीट पे ऑनलाइन खाना मिल रहा है वेज पुलाव के नाम पे, तो ठीक रहेगा। उससे ज़्यादा की प्राइसिंग 200 के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं था। तो डेफिनेटली एक डिसअपॉइंटमेंट था। और ये कहूँगा कि हुजूर साहब नांदेड़ पे कोई और ऑप्शन देख लीजिएगा, बिरयानी मत ट्राई करिएगा, क्योंकि उनको बनाना नहीं है या बनाना आता नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली वर्थ इट नहीं। अगर आप बिरयानी ऑर्डर करेंगे समझ लीजिए कि वो पुलाव रहेगा और वो भी थोड़ा सा स्पाइसी रहेगा। तो ये मत उम्मीद करिएगा कि एकदम सटल टेस्ट रहेगा, हर कोई खा सकता है। बच्चे तो डेफिनेटली नहीं खा पाएंगे। मैं स्पाइसी खाता हूँ और मुझे स्पाइसी खाना पसंद है, लेकिन मैं उसके बावजूद भी कह सकता हूँ कि इसका स्पाइस थोड़ा सा ऊपर साइड में था, तो थोड़ा सा स्पाइसी रहता फूड। अगर आपको स्पाइसी फूड पसंद है तो फिर तो डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा, लेकिन अगर आपको स्पाइसी फूड नहीं पसंद है या बच्चों के लिए मंगवाना है तो फिर डेफिनेटली अवॉइड करिए, कुछ और मंगवा लीजिएगा। और अभी मैं थोड़ा सा आराम करूँगा क्योंकि काफ़ी थक गया हूँ, बहुत देर से नींद भी आ रही है। लेकिन मैं जागता जब तक रहूँगा, मैं जो भी स्टॉप्स देखूँगा वो मैं आपके साथ तो शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। भले सिर्फ डिपार्चर दिखा पाऊँ तो भी मैं आपको दिखाऊँगा, भले सिर्फ अराइवल दिखा पाऊँ तो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग वंदे भारत एक्सप्रेस या किसी और भी ट्रेन से होती है तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और फिर मिलते हैं सुबह, मैं शेयर करूँगा कि ओवरऑल रात का एक्सपीरियंस भी कैसा रहा। सुबह तो मुझे जल्दी उठना ही पड़ेगा क्योंकि ट्रेन आई थिंक 6 बजे से पहले तो कल्याण पहुंच जाती है एज पर शेड्यूल, लेकिन ये कभी कभार लेट भी हो जाती है। तो मेरा प्लान ये है कि मैं 6 बजे से पहले उठ जाऊँ और जहाँ पे रहेगी ट्रेन वहाँ से जर्नी फिर आगे शुरू करेंगे। और प्लस आपको इस जर्नी का पूरा रिव्यू भी शेयर करूँगा। चलिए मिलते हैं सुबह, फिलहाल के लिए गुड नाइट।
बरोबर. नहीं नहीं, पार्टी अच्छी है. ऐसे अच्छे अच्छे लोग आए तो अच्छा लगता है. हाँ. अच्छा. अरे बाप रे. सौदा चिट्ठी वगैरह कुछ नहीं दिया. हाँ बस बस. अ वेरी गुड मॉर्निंग। और हम 1.5 घंटे से ज़्यादा लेट हैं। क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा सीक्वेंस ऑफ इवेंट था कि मैं मनमाड पे उठा था। मनमाड पे आपको दिखाया भी कि ट्रेन हमारी बिफोर टाइम पहुंची थी और वहाँ पे 20104 आजमगढ़ मुंबई एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी क्रॉस की थी। उसके बाद तो फ्रेट आ गई थी, तो मैं आपको दिखा नहीं पाया, वरना अमरावती मुंबई सीएसएमटी एक्सप्रेस भी पास हुई थी। और फिर मैं उसके बाद सो गया था क्योंकि ट्रेन वहाँ पे भी थोड़ा एक्स्ट्रा रुकी हुई थी। और उसके बाद जब मैं उठा हूँ तो मैंने देखा कि हमारी ट्रेन कहीं पे खड़ी है जो पहाड़ का था एरिया। मुझे लगा कि यार मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, मैं 5:45 के आसपास अपने आप बिना अलार्म के भी जनरली उड़ जाता। मैंने वॉच में चेक किया तो देखा कि 6:08 हो गया था। तो मैं बोला यार इस टाइम तो कल्याण में निकल जाता है, तो ये कौन सी जगह। और मेरा जो जजमेंट था वो ये था कि ये कसारा घाट और उसके ही अंदर कहीं पे एरिया में है, यानी कि इगतपुर या कसारा के आसपास ही कोई एरिया लग रहा है। तो फिर मैंने जब चेक किया तो देखा कि कसारा से जस्ट पहले ट्रेन रुकी हुई थी। फिर मैं थोड़ा वॉशरूम गया, फ्रेशन अप हुआ, फिर मैंने स्टेटस फाइनली चेक किया और देखा कि ट्रेन सिग्निफिकेंटली लेट है। तो मैं कंप्लीट फ्रेशन अप भी हो गया। मैं बोला आप सब फ्रेशन अप हो जाते हैं क्योंकि अब थोड़ा एक्स्ट्रा क्रॉसिंग्स भी देखने को मिलेगी। मॉर्निंग टाइम बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन रहता है, ख़ास तौर से मुंबई से जो जाने वाली ट्रेन हो या मुंबई से आने वाली ट्रेन हो सेंट्रल रेलवे पे। वेस्टर्न रेलवे पे तो मुंबई से जो जाती है ट्रेन वो थोड़ा कम रहती है कंपेयर टू सेंट्रल। सेंट्रल रेलवे पे तो दोनों डायरेक्शन में ट्रेन का ट्रैफिक ज़बरदस्त है, तो वो भी इंजॉय करना है। तो अभी आपको मैं कल्याण का अराइवल भी दिखाऊंगा और फिर देखते हैं कि इसमें लोकल पैसेंजर्स घुसते हैं कि नहीं।
और मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ ट्रेन का। ट्रेन का रिव्यू ऐसा है कि ट्रेन बढ़िया है, लेकिन ट्रेन बहुत टाइम लेती है, और प्लस ऐसा कुछ हो जाता है तो डिले और बढ़ जाता है। तो आप सोचिए, कल दोपहर को अगर कोई 12:30 बजे लिंगमपल्ली में बैठा है और वो आज सुबह 8, 8:30 या 9 बजे मुंबई CSMT अगर पहुंच रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। अगर आप हुसैन सागर एक्सप्रेस से जाएंगे तो आपको बैठने को भी आराम से बाद में बैठेंगे 2 बजे के आसपास या 2 बजे के बाद, और अगर आप मुंबई भी पहुंच रहे हैं तो 4, 4:30 के आसपास आप पहुंच जाएंगे। तो रनिंग टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। पंक्चुअलिटी ठीक है, अगर कुछ ऐसा ना हो तब फिर तो ट्रेन की प्रायोरिटी, इम्पोर्टेंस और पंक्चुअलिटी डिसेंट है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। सफाई बहुत अच्छे से मेंटेन है, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एटलीस्ट 2 AC कोच में बहुत सही तरह से मेंटेन किया हुआ था सफाई का। और खान पान आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा, पेंट्री कार नहीं है, जैसे मैंने अरेंज किया वैसे आप कर सकते हो, या आप खुद का भी खाना ला सकते हो जहाँ से भी आप आ रहे हो वहाँ से। फाइनली क्वेश्चन आता है सेफ्टी का। तो 2 AC में स्टाफ अलर्ट था, किसी भी अनवांटेड पैसेंजर को रहने नहीं दे रहा था कोच में दरवाजे के पास भी, लेकिन आप लॉक एंड चेन यूज़ करिए और वो थोड़ा सा आपके लगेज को सिक्योर कर देगा कोई भी चोरी चकारी से। वैसे कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ मैंने नहीं सुना है, देखा। और एक फाइनल जो को पैसेंजर्स कैसे हैं, वो तो भाई एकदम ही शांत है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इतने शांत है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि 6 बजे के बाद मैं उठाऊँ, और कोई भी ऐसा कल्याण के लिए भी रेडी नहीं है। अमूमन इंसान उड़ जाता है कि भाई कल्याण आने वाला है, 6 बजे से पहले उड़ जाते हैं, और उठे भी होंगे डेफिनेटली, मैं कह सकता हूँ, लेकिन वो पीसफुली अपनी सीट पे स्टेटस मोबाइल पे चेक कर लिए होंगे और रिलैक्स कर रहे हैं। तो वो जो केओस और वो जो एकदम शोर शराबा होता है जनरली 3 AC इकोनॉमी या स्लीपर क्लास में, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम पीसफुल है। तो ये मैं काफ़ी प्लस पॉइंट कह सकता हूँ अगर आपको 2 AC में या फर्स्ट AC में ट्रैवल करना हो तो। और ख़ास तौर से मेरे इस एक्सपीरियंस में तो ये बहुत ही बढ़िया रहा है। कल दिन में भी कोई ऐसा लाउड स्पीकिंग या शोर शराबा या लाउड म्यूज़िक सुनना, ये सब कुछ भी नहीं था। तो ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अगर आपके पास कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन या कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं नॉन स्टॉप आपको एक्शन बताता हूँ। फिर दादर पे मैं उतरूँगा। दादर पे आप उतर जाइए अगर आपको कोई भी वेस्टर्न लाइन जगह पे जाना है, दादर से बोरेली विरार साइड। लोकल ट्रेन में रश थोड़ा कम रहता है, आप पीसफुली चले जाएंगे अगर आपके पास लगेज, फैमिली या फ्रेंड्स है तो। अगर आपको मुंबई CSMT जाके अगर लोकल ट्रेन पकड़ना है वेस्टर्न लाइन पे, तो पहली बात तो वो हर वक्त नहीं रहती है, दूसरी बात वो लोकल ट्रेन या तो बांद्रा नहीं तो गोरेगांव पे एंड होती है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरी बात, वो टाइम ज़्यादा लेगी, तो आपका ओवरऑल जो डेस्टिनेशन पहुंचने का टाइम रहेगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा। कि पहले तो आपको मुंबई CSMT पहुंचना पड़ेगा, फिर टिकट लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप बोर्ड करेंगे ट्रेन। वो भी कब मिलेगी आपको पता शायद न रहे, क्योंकि वो हर वक्त नहीं रहती, वो हार्बर लाइन पे चलती है। तो इस बात का ध्यान रखें। दादर पे भी आप उतरेंगे तब भी आपको टिकट लेना पड़ेगा अगर आपको कहीं पे भी अंधेरी, बोरेली, विरार साइड। चलिए मिलते हैं फिर कोई एक इंटरेस्टिंग जर्नी में। मैं आगे और लंबा वीडियो नहीं करूँगा, अब मैं आपको नॉन स्टॉप एक्शन दिखाऊंगा। इंजॉय करिए, और अगर कोई किसी दरमियान में क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन से ज़रूर भेजिए। इंस्टाग्राम पे भी हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, ट्रैवल करें सेफली, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग जर्नी में। सबसे पहले कल्याण तो हम कब पहुँचते हैं वो देखें।
काशी एक्सप्रेस थोड्याच वेळा प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 वर येत आहे. 1501 लोकमान्य टिलक टर्मिनस गोरखपुर काशी एक्सप्रेस थोड़े ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है. 1501 लोकमान्य टिलक टर्मिनस गोरखपुर काशी एक्सप्रेस थोड्याच वेळा प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 पर येत आहे. 1501 लोकमान्य टिलक टर्मिनस गोरखपुर काशी एक्सप्रेस थोड़े ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है. 1501 लोकमान्य टिलक टर्मिनस गोरखपुर काशी एक्सप्रेस थोड्याच वेळा प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 पर येत आहे. 1501 लोकमान्य टिलक टर्मिनस गोरखपुर काशी टर्मिनसला जाणारी ही लोकल आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4